वेलकम बैक वंस अगेन एंड पास्ट इंडेफिनेट कर लिया हमने लास्ट क्लास में, उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में हम विल का यूज़ करते हैं, और विल का यूज़ कहाँ करते हैं? जो भी सेंटेंस या फिर जो भी काम हम आने वाले समय में करेंगे, ठीक है, जो काम हमने किया नहीं है करेंगे आने वाले समय में, उस सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान क्या होगी सेंटेंस की? जो भी काम हम करेंगे वह जैसे करें वह आएगा, हम लोग जाएंगे वह आएगी, लाइक इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इसके लिए हम टाइम वर्ड यूज़ करते हैं विल। विल के साथ हम सब्जेक्ट सारे यूज़ करते हैं, आई यू विद ही शी नेम इट जो भी है, एंड देन इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सिंपल सा हमें ध्यान रखना है। जो भी काम मैं करूँगा, मैं तुमसे मिलूँगा, अभी आने वाले समय की बात कर रहे हैं, मैं तुमसे मिलूँगा, तो आई विल मीट यू। वह यहाँ आएगा, ही विल कम हेयर, वह यहाँ आएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये रहा, टाइम वर्ड ये रहा, वर्ब ये रहा, और बाकी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बाद में लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जो भी काम करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, हम लोग तुमसे मिलेंगे, वी विल मीट यू। तो ये सिंपल सेंटेंसेस है। एंड देन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं तुमसे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है, जैसे इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा कि आई विल मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, तो आई विल नॉट मीट यू, सिंपल नेगेटिव। इसका ही विल कम हेयर, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हेयर, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। बता चुका हूँ टाइम वर्ड के साथ हमेशा नॉट आता है। और इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा टाइम वर्ड पहले आता है, तो विल पहले आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या तुम कल आओगे, तो विल यू कम टुमारो। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम वर्ड पहले आता है, हेल्पिंग वर्ड पहले आता है, यह ध्यान रखेंगे। पीछे जितनी भी क्लासेस हमने करी हैं उसमें जो टाइम वर्ड सीखा है, क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम वर्ड पहले ही आता है, और फ्यूचर में क्वेश्चन पूछने के लिए विल से करेंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि अगर इसी का मैं बनाऊँ, क्या तुम कल नहीं आओगे, तो विल यू नॉट कम टुमारो, क्या तुम कल नहीं आओगे, विल यू नॉट कम टुमारो, दैट इज द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। विल का यूज़ बहुत ही सिंपल है कि जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे उसको बताने के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प यू। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्वेश्चन हो गया, विल यू हेल्प मी। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? विल यू नॉट हेल्प मी। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हम अपने डेली लाइफ के जो भी सेंटेंसेस हैं वो आसानी से बोल सकें। अगर मैं बोलता हूँ हाँ मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, तो येस आई विल लैंड यू मनी। मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट लैंड यू मनी। लैंड द मनी का मतलब होता है पैसे उधार देना, और बोरो द मनी का मतलब होता है पैसे उधार लेना। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं पैसे उधार लूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई विल बोरो द मनी। मैं पैसे उधार नहीं लूँगा, तो आई विल नॉट बोरो द मनी। क्या तुम पैसे उधार लोगे, तो विल यू बोरो द मनी। क्या तुम पैसे उधार नहीं लोगे, विल यू नॉट बोरो द मनी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि फ्यूचर के लिए हम शैल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शैल का यूज़ केवल आई के साथ होता है और वी के साथ होता है, ये ध्यान रखना है। अगर मुझे विल की जगह पे शैल का यूज़ करना है, तो उसके साथ केवल 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, आई और वी, और फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जैसे मुझे बोलना है कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो आई शैल गो देयर। मैं यू शैल गो देयर नहीं बोल सकता, क्योंकि यू शैल के साथ आता ही नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई शैल गो देयर, वी शैल गो देयर, हम लोग वहाँ जाएंगे। तो शैल के और भी 2 यूज़ और हैं, जो हम मॉडल्स करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे। तो फिलहाल अभी इसके साथ मैंने एक क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर विल के साथ हम शैल का भी यूज़ करते हैं। तो ठीक है, मैंने बता दिया शैल का भी यूज़ करते हैं, बट आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा शैल का यूज़ पोलाइट में भी करते हैं, परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडल से क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए ये सिंपल विल का यूज़ है। कोई भी काम आप फ्यूचर में करोगे तो विल लगा करके बोल सकते हो। नेगेटिव के लिए नॉट, और इंट्रोगेटिव के लिए मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए विल से ही क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है,
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबका स्ट्रक्चर तो पता ही है आपको, सीख तो गए होंगे, इतनी क्लासेस हो चुकी है, 7-8 क्लासेस. सो आई थिंक इट ऑल विल बी क्लियर टू यू. सी यू ऑल in the next class. Children, take care.